अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट की ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 9th है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सिंगल डॉट पीएचपी और उसके अलावा साइड बार डॉट पीएचपी पर काम करना सीखेंगे और देखेंगे कि होम डॉट पीएचपी के अंदर किस तरीके से हम साइड बार को इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर इसी तरीके से जो सिंगल डॉट पीएचपी पेज है उसको कैसे हम डिज़ाइन करेंगे यूजिंग सेम लेआउट ऑफ होम डॉट पीएचपी और उस पर भी हम साइड बार लगाना सीखेंगे। तो दोस्तों, बगैर कोई देर किए, बगैर आपसे कहे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं साइड बार की। ये हमारे पास साइड बार है। अच्छा, साइड बार से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ये कंटिन्यू रीडिंग जो है ये नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि जो उसका कलर था वो वाइट था, जो कि हमने यहाँ पर सेट किया था। जब हम पोस्ट को शो कर रहे थे तो ये कंटिन्यू रीडिंग था, तो इसमें से मैंने फिर क्लास को ख़त्म कर दिया तो ये डिफ़ॉल्ट आ गया। ये एक्चुअली मैंने कॉपी किया था जो टॉप पर है। तो इसमें ये देखिए टेक्स्ट वाइट था, तो जो हमारा हीरो सेक्शन है या जो हमारा जंबोट्रॉन है उसमें तो बैकग्राउंड डिफरेंट था, तो इसलिए टेक्स्ट वाइट ठीक नज़र आ रहा था। यहाँ पर ये टेक्स्ट वाइट ही है, लेकिन चूंकि मैंने जब इसको ऐड किया था तो ये क्लास मैंने रिमूव नहीं करी थी, तो इस वजह से वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था ये कंटिन्यू वाला। तो प्लीज़ आप इस क्लास को बेशक ख़त्म कर दीजिए या कोई और क्लास जो भी आप यूज़ करना चाहें वो आप यूज़ कर लीजिए। चाहे आप इस तरीके से क्लास बी टी एन लिंक या BTN SM इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर फिर ये चेंज हो जाएगा। ये मैंने कहाँ, अच्छा ये वाला हम यूज़ कर लेते हैं, इस वाला जो हमने यहाँ पर यूज़ किया। तो ये वाला हमारे पास है। एक्चुअली मैंने हो सॉरी, मैंने यहाँ पर ही वो यूज़ कर लिया है, तो ये इसको कॉपी करते हैं और ये एक्चुअली मैंने ऐड करना था, सॉरी, यहाँ पर। तो ये यहाँ पर ऐड करना था। अब ये देखिए, अब ये भी इसी तरह का स्टाइल हो चुका है। तो इस तरह आप इसको जिस स्टाइल में भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, कंटिन्यू रीडिंग कर सकते हैं। तो खैर, अभी हम बात करते हैं साइड बार पर, फिर हम आएंगे इस पर। तो साइड बार को अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये हमारे पास साइड टैग के अंदर ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये सारी हमारी साइड बार है। तो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर मौजूद साइड बार को डिसेबल करूँगा। तो ये डिव यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका मतलब साइड ही इसके अंदर यूज़ होनी है। तो मैं यहाँ तक इसको कर देता हूँ कमेंट। अब मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवाऊँगा अपनी साइड बार को, तो चेक करेंगे सबसे पहले कि अगर साइड बार एक्टिव है या नहीं। सो इफ़ इज़ साइड बार इज़ एक्टिव, साइड बार और उसका इंडेक्स दे सकते हैं, उसकी आईडी दे सकते हैं। तो PWS PK-my-id ये हमने दी थी आईडी, जो अगर आपको याद हो ऐड थीम सपोर्ट जब हमने args1 और args2 को रजिस्टर साइड बार्स किया था, तो ये आईडीज़ हम यूज़ करेंगे। सो माई PWS PK-my-id को मैंने यहाँ पर ऐड किया। अगर वो एक्टिव है तो क्या करो, डायनामिक साइड बार को शो करो। कौन सी? PWS PK-my-id। तो ये इसको अब यहाँ पर लोड कर देगा। अब जैसे मैं इस पेज को रीलोड करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो साइड बार है वो आ चुकी है, जो ओरिजिनल हम एडमिन पैनल से ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे कि यहाँ पर डॉट्स नज़र आ रहे हैं हमें, ये बिकॉज जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने ऐड किया था LI टैग्स को ऐड किया था। तो UL जब हम साइड बार को यूज़ करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप LI ना यूज़ करें, क्योंकि UL के बगैर LI यूज़ करना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि अगर आप गौर करें यहाँ पर डैशबोर्ड को इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख लीजिए कि साइड के बाद डायरेक्ट LI टैग्स आ रहे हैं, UL नहीं है इसमें। सो इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू यूज़ LI हेयर। सो व्हाट वी नीड टू यूज़, हमें क्या यूज़ करना है? हम यूज़ करेंगे सबसे पहले तो आप ये वाली डिव यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये डिव है, इसकी ये क्लास है, ठीक है, BG लाइट है। बाकियों में कहीं पर भी BG लाइट नहीं है, तो हम यही वाली यूज़ करेंगे क्योंकि ये कॉमन है सब में। P3 मतलब पैडिंग 3 है दोनों चारों तरफ से। तो इसमें मार्जिन बॉटम है, लेकिन हमें मार्जिन बॉटम की ज़रूरत नहीं है। BG लाइट यहाँ पर है, हमें नहीं है ज़रूरत, राउंडेड की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ P-3 को,
और p-3 को अब इस वाली जो आर पी डब्ल्यू एस पी के माई आई डी 1 है जो इसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले तो हम इस एल आई को डिव में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इसको क्लास में उसने जो क्लास ऐड की करी है कौन कौन सी p-3 क्लास है तो इसको हम यहाँ पर विजिट के बाद p-3 ऐड कर देंगे तो ये सारी सब पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो ये यूज़ कर h4 विद फॉन्ट डैश इटैलिक क्लास। सो हम यहाँ h2 की बजाय h4 यूज़ कर सकते हैं और विजिट टाइटल के बाद आप फॉन्ट इटैलिक यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये हमारी जो पी डब्ल्यू एस पी के माई आई डी 1 जो पहली वाली आर्क 1 है ये जो साइड बार है ये सेटअप हो चुकी है। तो दूसरी वाली जो है वो अभी भी एल आई के साथ है, इसको भी हम अगर करना चाहें तो इसको भी डिव के साथ आप कर दें इस तरीके से और इसको h4 कर दें क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। तो इसको भी आप यहाँ पर p3 कर सकते हैं और यहाँ पर फॉन्ट इटैलिक। तो ये हेडिंग के लिए कंटेंट आप खुद क्लासेस दे के कस्टमाइज़ कर सकते हैं इनसाइड साइड बार, सो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। तो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्टाइलिंग है वो ऑलमोस्ट जो यहाँ पर स्टाइलिंग है ये जो मैंने गेट बूटस्ट्रैप की एग्जांपल ओपन किया है ये वाली जो है ये आर्काइव ये वाली जो स्टाइलिंग है ये अब यहाँ पर अप्लाई हो चुके। फॉन्ट नेम आई थिंक डिफरेंट है सो दैट इज़ नॉट अ बिग डील बिकॉज ये तो CSS का पार्ट है। तो इसमें हमने यहाँ पर ये दो ऐड किए थे, कैटेगरीज ऐड की थी और इसके बाद हमने ऐड किया था डैशबोर्ड को। तो अब हम लॉगिन करते हैं WP टेस्ट पे डेव पे WP एडमिन में। तो ये मैं लॉगिन हो गया। अब अपीयरेंस में विजिट्स के अंदर ये हमने दो मेटा ऐड किए थे। तो मैं अगर यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ और आर्काइव को मैं यहाँ से उठा के इधर पेस्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आर्काइव्स और इसको सेव करता हूँ और इसके बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ये हमारे पास आर्काइव आ चुके हैं सारे। अब इसको आप फर्दर स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं, क्लासेस देना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पर इसमें तो ये आर्काइव्स इस तरह नज़र बगैर उसके नज़र आ रहे हैं। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ तो इस पर ये एल आई ही यूज़ हो रही है लेकिन लिस्ट अनस्टाइल्ड यूज़ हो रही है OL के साथ लिस्ट अनस्टाइल्ड। मतलब जो हमारे पास आर्काइव है मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, सॉरी, ये जो आर्काइव है हमारे पास भी जो यूज़ हो रहा है उसमें जो क्लास यूज़ हो रही है कोई क्लास यूज़ नहीं हो रही और UL यूज़ हो रही है। तो इस UL को हम क्लास ऐड कर सकते हैं। ये इसके लिए हमें इसकी कोडिंग में जाना होगा जहाँ पर ये WP लिस्ट आर्काइव करता है, फिर उसकी क्लास या हमें इसकी हुक फाइंड करनी होगी और उस हुक के अंदर हमें इसका कोड ऐड करना होगा और उस कोड को ऐड करेंगे जब हम क्लासेस को, जिस तरीके से हमने लास्ट आपको अगर याद होगा वीडियो ट्यूटोरियल में हमने जो नेविगेशन लिंक्स थे उसमें ये ऐड किया था। तो उसके बाद उसमें वो चेंज हो गया था कि हमारे जो बटन्स हैं नेक्स्ट और प्रीवियस वाले ये देख सकते हैं ये वही हो गए थे जो हमने सेट किए थे क्लास के थ्रू यूजिंग हुक। तो इसी तरीके से हमें जो आर्काइव की हुक है वो भी अगर मिल जाती है तो हम उसमें भी चेंज कर सकते हैं। तो फाइंड कर लेते हैं हुक को कि हुक कौन सी है इसकी। तो इसके लिए हम चलते हैं WP इंक्लूड्स में। WP इंक्लूड्स के अंदर हमारे पास चूँकि वो विजिट्स सेक्शन है तो यहाँ पर एक विजिट्स का फोल्डर है और इसके अंदर ये तमाम वो विजिट्स हैं जो कि वर्डप्रेस के साथ डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होते हैं। तो इसमें हमारे पास ये देख सकते हैं क्लास WP widget archives.php फाइल है। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो दिस इज़ द क्लास बेसिकली जो कि एक्सटेंड हो रही है WP widget से। और अगर हम इसको रीड करें, स्टडी आउट करें एक बर्ड आई व्यू से, तो इसमें विजिट्स का एक फंक्शन है। इसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो ये यहाँ पर सिलेक्ट यूज़ हो रहा है, हमने फाइंड करना है UL, तो मैं यहाँ पर UL लिखता हूँ। तो ये हमारे पास UL है। अगर आप गौर करें तो इसमें कहीं पर भी UL के साथ कोई फ़िल्टर नहीं लगा हुआ कि हम कोई इस पर फ़िल्टर अप्लाई करके UL में क्लास ऐड कर सकें। तो इस सिचुएशन में या ऐसी सिचुएशन जहाँ पर हमें हुक ना मिल रही हो और हमने कोई चीज़ ऐड करनी हो तो हमारे पास जो सेकंड और मोस्ट ऑब्वियस मेथड है वो है जावास्क्रिप्ट।
हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसके अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं क्लास को डायनामिकली एट द रन टाइम। तो चूंकि अब यूएल जस्ट डिस्प्ले हो रहा है एज इट इज़, तो हम इस क्लास में चेंजेस नहीं करना चाह रहे। हम मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर डायरेक्ट क्लास ऐड कर दूँ एंड इट विल वर्क। बट वर्डप्रेस इज रिकमेंडेड, वर्डप्रेस ये रिकमेंड करता है कि भाई आपने कोर में कोई चेंजेस नहीं करनी, क्योंकि कल को वर्डप्रेस जब अपडेट हुआ तो ये फाइल फिर अपडेट हो जाएगी, तो फिर आप आएंगे यहाँ पर चेंजेस करेंगे। अगर आपने थाउजेंड्स ऑफ कोर फाइल्स चेंज कर दी तो व्हाट विल यू डू फिर द नेक्स्ट अपडेट। तो यहाँ पर हम चेंज नहीं करेंगे, बल्कि चेंजेस हम अपनी ही थीम के अंदर करेंगे, और जब हमारी थीम चेंज होगी तो हमारी चेंजेस भी ख़त्म हो जाएंगी। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ क्योंकि वी डोंट नीड इट। अब हम फाइंड करते हैं द वे कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए इस यूएल को टारगेट कर सकते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पर मैं अगर आता हूँ तो यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में इस आर्काइव को क्लिक करता हूँ, तो ये हमारे पास एक H4 का टाइटल है और उसके बाद यहाँ पर यूएल की टैग लगा हुआ है। उसको थोड़ा सा ऊपर अगर हम, मैं यहाँ पर इसको जूम कर लेता हूँ, तो अब आई एम श्योर आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये यूएल है, तो इस यूएल के अंदर हमारे पास ये देख सकते हैं सारे। आप यहाँ पर भी देखिएगा, आपको वो हॉवर नज़र इफेक्ट नज़र आएगा जैसे जैसे मैं माउस को मूव कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास हैं सारे एल, और ये देखें फ़ॉन्ट इटैलिक जो हमने ऐड किया था साइड बार में विजेट टाइटल के साथ, तो ये भी वही अप्लाई हो चुका है उस पर। अब इस यूएल को टारगेट करने के लिए हम बैक थोड़ा सा जाते हैं, तो यहाँ पर आईडी दी हुई है archives-3। हम यहाँ पर आईडी को टारगेट नहीं करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि अगर हम दो तीन आर्काइव्स, एक आर्काइव्स हमने लिस्ट के साथ ऐड कर दिया और एक आर्काइव किसी और ऑप्शन के साथ हमने ऐड कर दिया, तो फिर archive-3 की मदद से हम लिमिटेड हो जाएंगे। या अगर हमारा जो यूज़र यूज़ कर रहा है इस थीम को, उसके पास archive-3 नहीं archive-4 हो, तो क्या होगा। तो इस सूरत में हम इसकी क्लास को चेक करते हैं। तो ये क्लास P-3 हमने ऐड की हुई है, हमारी ये अपनी क्लास है, तो ये वो चेंज नहीं करेंगे। अगर कर देंगे तो फिर उनको प्रॉब्लम होगी। तो हम इसको टारगेट कर सकते हैं अगर, क्योंकि विजिट को टारगेट करेंगे तो तमाम विजिट्स टारगेट हो जाएंगे। P3 को टारगेट करेंगे तो और कोई भी, अगर इसमें ये देखें यहाँ पर भी P3 मौजूद है, लेकिन ये विजिट मेटा है, तो इसका मतलब है कि हम या तो विजिट मेटा को टारगेट अगर नहीं करना चाह रहे तो विजिट अंडरस्कोर आर्काइव के थ्रू हम टारगेट कर सकते हैं इसको। तो एंड रिजल्ट हुआ कि हम इसको विजिट अंडरस्कोर आर्काइव के थ्रू टारगेट करेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे। तो आपको याद होगा मैंने इसके लिए आपको कहा था कि हम एसेट्स का फ़ोल्डर बनाएंगे, तो आज हम उस एसेट के फ़ोल्डर को यूज़ करते हैं। तो थीम्स में जाएंगे, एसेट्स में, जेएस में, और यहाँ पे हमने कस्टम डॉट जेएस ये बनाई थी। तो हमारा जो मैसेज है, अगर कंसोल में आप देखें तो यहाँ पर हमने इसको इंजेक्ट किया हुआ है। jQuery स्क्रिप्ट सक्सेसफुली एडिट, हमारा कस्टम स्क्रिप्ट आई थिंक एम्बेड नहीं हुआ। लेट्स सी द फंक्शन। सो कस्टम स्क्रिप्ट कहाँ पर है, ये है माई कस्टम स्क्रिप्ट, और ये डिपेंडेंट है अरे jQuery पर। एसेट्स जेएस रजिस्टर कर दिया था हमने, इसको एनक्यू नहीं किया था, या सॉरी हमने इसको एनक्यू नहीं किया था। तो चलिए पहले इसको एनक्यू कर लेते हैं, WP एनक्यू स्क्रिप्ट सिंगुलर नॉट प्लूरल। तो अब सिर्फ हमें यहाँ पर हैंडल देना है, क्योंकि रजिस्टर हम इसको कर चुके हैं, तो बाकी ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। जस्ट वी नीड टू पुट द हैंडल नेम विच इज़ माई डैश कस्टम डैश स्क्रिप्ट। तो ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, आई मीन टू से एनक्यू कर दिया। अब फिर इसको रीलोड करते हैं, तो अब यहाँ पर हमारे पास ये देख सकते हैं स्क्रिप्ट सक्सेसफुली एडिट का मैसेज आ चुका है। सो लेट्स गो टू द कस्टम डॉट स्क्रिप्ट कस्टम डॉट जेएस। अब यहाँ पर इसको मैं रहने देता हूँ, चलिए फॉर द डिबगिंग पर्पस। अब यहाँ पर हमने टारगेट करना है, तो मैं यहाँ पर डॉलर साइन लिखूँगा, क्योंकि मैंने jQuery को ऑप्शन एज एन डॉलर पास कर दिया, तो अब हम इस डॉलर को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर डॉट विजिट आर्काइव, उसके अंदर फाइंड करें यूएल को, फिर ऐड क्लास का एक मेथड है jQuery का, उसके ज़रिए हम जितनी भी क्लासेस ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। अब कौन कौन सी क्लास हमने ऐड करनी है वो जाके देखते हैं हम अपने कोड में। सॉरी, हमारे home.php में था, तो यहाँ पर था लिस्ट अनस्टाइल्ड ही होगा, ये देख सकते हैं लिस्ट अनस्टाइल्ड एंड मार्जिन बॉटम 0। इसको कॉपी कर लेते हैं, कस्टम डॉट जेएस में आते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। सिंपल हमने इतना करना है, सेव करेंगे इसको।
सेव करने के बाद मैं अब जैसे ही पेज को रीलोड करूँगा तो आप देखेंगे कि ये डॉट्स अब ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसको स्टाइल कर दिया बूटस्ट्रैप के साथ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आर्काइव्स के साथ ही हमारे उसके डॉट्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, और हमारी जो स्टाइलिंग है वो प्रॉपरली अब यूज़ हो रही है। अब इसके साथ भी हमने इसी तरीके से करना है, ये भी आप देख सकते हैं इसके साथ विजिट के साथ भी कोई भी ऐड नहीं हो रहा। तो इसको इंस्पेक्ट अगर एलिमेंट करें तो इसमें भी यूएल है। सो व्हाट वी विल डू हेयर, हम एक और काम करते हैं, इसको विजिट यूएल कर देते हैं। तो ये दोनों विजिट्स के जो हैं वो ख़त्म कर देगा। ये देख सकते हैं अब ये इस विजिट्स के भी ख़त्म हो गए यूएल, और इस विजिट के यूएल के भी डॉट्स ख़त्म हो गए, क्योंकि इसमें हमने लिस्ट अनस्टाइल्ड और मार्जिन बॉटम ज़ीरो जो क्लासेस हैं वो इनमें इंजेक्ट कर दिए। ये देख सकते हैं लिस्ट अनस्टाइल्ड और एम बी डैश ज़ीरो जो है इसमें इंजेक्ट हो चुकी हैं, और हमारी वेबसाइट पर अब इस वक्त हमने उसको साइड बार को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिया है, सेम लाइक व्हाट वी हैव सीन हेयर। हाँ, ये अबाउट को आप अबाउट सेक्शन के बारे में अगर कंफ्यूज हैं तो आप ऐड कर सकते हैं अबाउट सेक्शन को इजीली। आप यहाँ पर जाइए, विजिट्स के अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, ये आर्बिट्रेरी टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं। इसको मैं ऐड करता हूँ यहाँ टॉप पर, और यहाँ पर अब आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा अबाउट, और उसके बाद मैं कोड में आता हूँ तो होम के अंदर ये जो हमने पी ऐड किया इसको कॉपी करते हैं एज इट इज़, और यहाँ पर इसको बल्कि वो कह रहा है कि विजुअल में इसको ऐड ना करें, टेक्स्ट फॉर्मेट में इसको इस तरीके से ऐड करें अगर आप क्लासेस वगैरह ऐड करना चाहें। सेव कर लेंगे, और सेम उसी तरीके से अगर आप इसको स्टाइल करना चाह रहे हैं डिफरेंटली, मैं आपको वो भी तरीका वही जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप करोगे उसको। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा अबाउट सेक्शन आ गया। अब इसका बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर एक क्लास एक्स्ट्रा ऐड की गई है बीजी लाइट। तो बीजी लाइट जो है ये बेसिकली हमारी क्लास कहाँ पर हमने ऐड करनी है ये देखते हैं। तो इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करना ज़रूरी है। तो इसके बाद हम इसको देंगे, अगर विजिट अंडरस्कोर टेक्स्ट को ये क्लास दे देते हैं, इसको टारगेट करके इसके अंदर अब ऐड क्लास कर देंगे, और या फिर हम इसको ही बैकग्राउंड दे लेते हैं वही वाला। तो ये बीजी डैश लाइट क्लास भी इसमें इंजेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसमें इसको फाइंड करके इसी तरीके से विजिट अंडरस्कोर टेक्स्ट कहाँ पर कस्टम डॉट जी एस में, तो यहाँ पर डॉलर साइन डॉट विजिट डॉट टेक्स्ट डॉट ऐड क्लास। तो ये क्लास कौन सी थी, बीजी डैश बीजी कौन सी है, होम पे देखते हैं। तो बीजी डैश लाइट, इसको ऐड कर देते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद रीलोड किया, सॉरी इसको रीलोड करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो होम सेक्शन अबाउट सेक्शन है उसका भी स्टाइल ऑलमोस्ट यही हो चुका है जो इसका स्टाइल है, ये देख सकते हैं। सो होम अबाउट के बाद डैशबोर्ड यहाँ पर है, यहाँ पर आर्काइव है और एल्सवेयर है। एल्सवेयर को भी आप ऐड करना चाहें तो कस्टम लिंक्स ऐड कर सकते हैं, डैशबोर्ड को नहीं ऐड करना तो रिमूव कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। तो इस तरीके से दोस्तों हमने सक्सेसफुली अपनी पहली साइड बार को इनेबल कर दिया। दूसरी साइड बार जो है वो हम फुटर के अंदर इनेबल करेंगे जब हम फुटर डॉट पी पर पहुंचेंगे, और इसके अंदर सेक्शंस हम बनाएंगे नीचे फुटर्स पर। तो ये हमने साइड बार ऐड कर ली। अब बात करते हैं हम सिंगल डॉट पी की। तो सिंगल डॉट पी में जब हम कंटिन्यू रीडिंग पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो पेज ओपन होता है वो दिस इज सिंगल डॉट पी, मतलब कि अब हमने काम करना है सिंगल डॉट पी पर। तो ये है हमारे पास सिंगल डॉट पी। तो सिंगल डॉट पी में हमने अभी कोई स्टाइलिंग वगैरह नहीं की, द लूप को यूज़ ज़रूर किया है। तो उस इस द लूप ने क्या किया, गेट हेडर से हेडर को उठाया, फिर उसके बाद बॉडी है यहाँ पर। लेकिन अगर हम यहाँ पर होम डॉट पी में देखें तो हमारे पास जो हेडर है, जो हेडर डॉट पी को देखें तो इसमें बॉडी मौजूद है। अब तो बॉडी हमारी जो है वो हेडर डॉट पी में है, इसलिए अब सिंगल डॉट पी के अंदर हमें बॉडी नहीं चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ हमने ख़त्म करनी है, तो ये बॉडी टैग यहाँ पर ज़रूरत नहीं है हमें। अब हम डायरेक्ट इसको स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है हेडर डॉट पी, जो यहाँ पर आप देखेंगे तो कंटेनर से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ यहाँ पर ये कंटेनर हेडर
यहाँ से यहाँ तक है, फिर उसके बाद कैटेगरीज का लिंक है जो यहाँ पर है, नैव यहाँ पर है। तो ये जो डिव है ये बेसिकली एंड हो रही है हमारी फुटर डॉट पी के अंदर जाके। तो फुटर डॉट पी के अंदर यहाँ पर सिंपल मेन है, तो इसका मतलब है कि ये होम डॉट पी में हमारी जो एट द एंड है ये हमारी रो है, ख़त्म यहाँ पर हो रही है। तो इट मीन्स जो हेडर डॉट पी के अंदर ये डिव कंटेनर है, ये हेडर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो इट मीन्स हमें ये जो कंटेनर है या तो इसको यहाँ पर ख़त्म होना चाहिए या फिर इसको ख़त्म होना चाहिए फुटर डॉट पी में। लेकिन हम सम टाइम अगर इसको कंटेनर फ्लूट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेटर ऑन हम उसको देखेंगे कैसे करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आगे मूव करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि इसको यहाँ से ख़त्म करें कि इसके पास हमारे पास एक मेथड है बॉडी के लिए, बॉडी क्लास के नाम से। इसके साथ हम एडिशनल क्लासेस को भी ऐड करना चाहें तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और जो डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की क्लासेस हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी अब सिंपल बॉडी क्लास ऐड करने से। तो ये हमने थोड़ी सी चेंजेस करी हैं, और इसके बाद डिव कंटेनर को हम क्लोज करते हैं। अब मेन जो है, मेन बेसिकली यहाँ पर कहीं पर मेन हमें नज़र नहीं, होम में मेन जो है वो ये है हमारे पास मेन इनसाइड डिव है। तो इट मीन्स फुटर के बाद मेन को क्लोज होना फुटर में ये है, और यहाँ पर इसको क्लोज होना है डिव को, ये डिव यहाँ पर क्लोज होगी। ठीक हो गया, क्योंकि मेन जो है वो इनसाइड डिव कंटेनर है। तो ये हमने इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो यहाँ तक ये ठीक है। ये मेक श्योर कीजिएगा कि आप ना व्यू पेज सोर्स करके चेक कर लें कि आपकी जो HTML है ना एटलीस्ट वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है। मतलब आपका जो HTML है उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है उसमें। इसको आप कॉपी करके एडिटर में जाके कहीं पे चेक कर लीजिए, क्योंकि कहीं पे भी मिसिंग अगर कोई डिव टैग्स हुए तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं इन फ्यूचर, माइट नॉट बी नाउ बट इन फ्यूचर। सो ये चीज़ें बहुत केयरफुल हैं, इन चीज़ों के बारे में केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है। तो खैर अब मैंने इसको डिव को यहाँ पर ऐड कर दिया, ये हमारा फुटर हो गया, ये मेन यहाँ पर स्टॉप हो गया। सो इट मीन्स हमें यहाँ पर सिंगल डॉट पी में इसको मेन को यहाँ से स्टार्ट करना है, मेन को। तो ये हमारे पास मेन हो जाएगा। और अगर हम होम डॉट पी का स्ट्रक्चर देखें मेन से लेकर जहाँ से मेन स्टार्ट हो रहा है इसका, तो ये डिव है और ये इसका टॉप है, तो ये हमारे पास मेन है। तो इसके बाद इसमें मेन के बाद असाइड जो है इसके अंदर ही है, ये असाइड है। तो इस असाइड को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और इस असाइड को सिंगल डॉट पी के अंदर भी हम मेन के बाद, बल्कि ये मेन के अंदर है नॉट आउटसाइड, सो इसको यहाँ पर हम असाइड को ऐड कर लेते हैं और इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमारा साइड बार इस पर सिंगल डॉट पी पर भी आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसमें साइड आ गई है। लेकिन यहाँ पर मेन के साथ कुछ क्लासेस भी शायद होंगी मेन। तो हमारे पास जो मेन है वो रोल मेन और क्लास कंटेनर है इसकी, तो इसको कॉपी किया और इसके बाद यहाँ पर मेन में रोल मेन और क्लास कंटेनर ठीक हो गया, सेटअप हो गया। अब इसमें हमारे पास फर्दर होम के अंदर अब चूंकि डिव रो है और इसमें हमने रो ऐड करनी है। सो सबसे पहले हम ऐड करेंगे डॉट रो, डिव क्लास एक रो की ऐड करेंगे। तो रो के अंदर कॉल MD8 ये हमारे पास है, और डॉट कॉल MD4 ये हमारे पास साइड बार है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो सारा कंटेंट है यहाँ से यहाँ तक ये आएगा इधर, और ये जो कंटेंट अभी हमने ऐड किया है साइड के साथ इसको कंट्रोल X करके हम ऐड करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास अब जो है वो स्टाइल हो चुका है। आई थिंक ये हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि हमने ऐड कर लिया ऑलरेडी इसके साथ साइड के साथ। तो अब ये जो है हमारी सिंगल डॉट PHP रेडी हो चुकी है। तो इसमें अब हम यहाँ पर जिस तरीके से भी अपना टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर द पोस्ट, उसके बाद द टाइटल, तो द टाइटल हमारा आ रहा है यहाँ पर। फिर उसके बाद उसकी कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी सॉरी टाइटल ये है, ये वाला। तो इसमें हम यहाँ पर अगेन द टाइटल के अंदर जो भी देना चाहें H2 इस तरीके से, तो ये H2 में आ जाएगा। तो ये H2 में आ गया। तो इसमें से हम ये अब ख़त्म कर देते हैं, फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि अब हमें पता है कि हम सिंगल डॉट PHP के अंदर ही हैं। तो ये हमारे पास इसका टाइटल आ गया। फिर इसके बाद इसमें द पोस्ट थंबनेल फीचर्ड इमेज को हमने डिस्प्ले कराना है टाइटल के बाद। तो यहाँ पर हम कोड लगाएंगे इफ़ हैज़ पोस्ट थंबनेल। अगर पोस्ट थंबनेल है उसमें, मतलब जो करंट पोस्ट जो भी है, तो यहाँ पर हमें उसको डिस्प्ले करवाना है, सर द पोस्ट थंबनेल। तो उसको हम यहाँ पर साइज़ देंगे, बल्कि साइज़ देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली द पोस्ट थंबनेल कर देंगे। तो उसका जो भी जितना भी साइज़ होगा वो उस हिसाब से डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हमारे पास है, इस तरीके से उसमें फीचर्ड इमेज है। तो ये उसका डिस्प्ले हो गया फीचर्ड इमेज। तो नीचे हमारे पास यहाँ पर द कैटेगरीज आ गई। और अगर हमने होम डॉट PHP में भी द कैटेगरी ऐड किया था, तो उसको हमने स्टाइल भी किया था क्लासेस देकर। तो इसको आई थिंक द कैटेगरी कॉमा दिया था, तो उसने उनको सिंगल डॉट PHP में भी हम यहाँ पर इसको कॉमा सेपरेटेड देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली जो स्टाइल हो जाएंगी कुछ इस तरीके से। और इसको ऐड कर लेते हैं हम। अब आप इनके गिर्द रैपिंग करना चाहें किसी भी किस्म की, जैसे मैं इसके गिर्द जो अगर P टैग देना चाहूँ, तो मुझे यहाँ पर एको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आई एम विद इन PHP। तो PHP को क्लोज करना, ओपन करना, उसकी बजाय मैं यहाँ पर इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। ये हमारे पास P हो गया। तो अब ये हाँ, तो ये हमारे पास अब फंक्शन है चूँकि, तो इसके लिए फिर इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर कुछ इस तरह करना पड़ेगा इसको। तो ये हमारे पास टेम्पलेट और अनकैटेगराइज्ड इसकी टाइप्स आ गई। इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास A और A के साथ आ गया, ठीक हो गया। और ये P टैग क्यों नहीं आया इसके साथ, P/P आना चाहिए था, P को भी आना चाहिए था, P बाद बाहर आ गया। तो खैर ये जो P हमने इस तरीके से ऐड किया, ये बाहर इसलिए आया कि पहले इसने द कैटेगरी का लूप चलाया, तो उसके अंदर जो भी था, तो इसको हम कुछ इस तरीके से करके ट्राई करते हैं। इसको इधर क्लोज कर दिया, फिर इसको इधर से सेपरेटली हम कर लेते हैं, और फिर इसको ऐसे कर लेते हैं। राइट हो गया, कंट्रोल X कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया P टैग। अब P टैग के अंदर हम यहाँ पर द कैटेगरी इस तरीके से लगा लेते हैं। और इसी तरीके से जो हमारे पास इमेज है, उसके लिए हम फिगर का टैग यूज़ कर लेते हैं। फिगर, क्योंकि ये एक फिगर है, तो इसको यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे और यहाँ पर दोबारा स्टार्ट कर देंगे। तो ये है हमारे पास, ये बार बार ये समटाइम जो है सबलाइम टेक्स्ट ये कोई वियर्ड बिहेव करता है ऑटोमेटिकली, उनको उठा उठा के पता नहीं क्यों जो है वो आगे आगे लेता जाता है टैब्स को। कोई प्लगइन शायद प्रॉब्लम है, मुझे अभी समझ नहीं आ रही इसकी कि इशू कहाँ पर है इसको। तो जैसे मुझे इशू पता चला, मैं
आपको बता दूंगा कि ये क्यों जो है ये देखें जंप करके आगे चला जाता है हर सेव पर। तो अब दोबारा इसको रीलोड करते हैं तो अब ये ठीक हो गया। सो ये हमारे पास सिंगल डॉट पीएचपी आ गई। अब सिंगल डॉट पीएचपी में हम यहाँ पर नेविगेशन ऐड करना चाह रहे हैं, सेम नेविगेशन नेक्स्ट और प्रीवियस पोस्ट की। तो यहाँ पर मैं इसके लिए होम डॉट पी एच पी पे जाऊँगा और यहाँ से वो जो हमने नेविगेशन क्रिएट की थी ये इसको कॉपी करूँगा और सिंगल डॉट पी एच पी के अंदर यहाँ पर वाइल लूप से बाद डिव जहाँ पर है विद इन द डिव हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। सो अब जो चेंजेस करनी है वो ये है कि नेक्स्ट पोस्ट लिंक हमने करना है, पोस्ट्स लिंक नहीं करना। तो ये सिंगल पोस्ट का लिंक हमें देगा, तो ये थोड़ा सा आप इसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा। ये आई एम नॉट श्योर, हाँ सॉरी, आई थिंक आई गॉट द आइडिया। ये प्रॉब्लम इसलिए होती है कि ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना कॉलन, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। सो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लिखूँगा और इसको मैं अगर इधर कर देता हूँ ऐसे, तो ये प्रॉब्लम अब नहीं करेगा। आई थिंक यही इशू है इसको। अब मैं अगर इसको वापस लेकर आता हूँ, आई नो कि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आई एम श्योर आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब सेव करता हूँ तो अब ये वापस आ गया यार। एनीवेज अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर न्यूअर और ओल्डर तो आ गया, न्यूअर भी आ गया, प्रीवियस पोस्ट लिंक भी आ गया। तो इसमें अब इसका फॉर्मेट है, ये लिंक है और लिंक इज़ इक्वल टू टाइटल। तो हमें यहाँ पर इसके अंदर दो फॉर्मेट भी देने हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पर मैं लिखूँगा नेक्स्ट पोस्ट लिंक वर्डप्रेस कोडेक्स। तो वर्डप्रेस कोडेक्स से हम देखेंगे कि इसका ये देख सकते हैं फंक्शन रेफरेंस आ गया नेक्स्ट पोस्ट लिंक। तो इसको कस्टमाइज़ कैसे करना है, तो ये यूजेज इसका ये है नेक्स्ट पोस्ट लिंक है। तो इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। ये देखिए नेक्स्ट पोस्ट लिंक कुछ इस तरीके से है। तो लिंक को आपने ज़रूर इसके अंदर इस तरीके से डिस्प्ले करवाना है ये जो है। तो इसके अलावा इसमें दो तीन ऑप्शंस और हैं, नेक्स्ट पोस्ट इन द कैटेगरी, नेक्स्ट पोस्ट टाइटल वगैरह वगैरह। ये सारे इसके डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको किसी को भी आप यूज़ कर लीजिए, जैसे ये है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस यहाँ से कॉपी, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ सिंगल डॉट पीएचपी के अंदर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब ये प्रीवियस पोस्ट है, सो प्रीवियस लिख देता हूँ, प्रीवियस पोस्ट। इन टेक्सोनोमी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट पोस्ट हो गया, सेव किया। इसको सेव करने के बाद वापस हम आएंगे अपने सिंगल पेज पर। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट पोस्ट लिंक ठीक हो गया। तो ये नेविगेशन बार किधर गई, थिंक इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक कर लेते हैं कि इसको तो यहाँ पर नेविगेशन ये आ गई है और इसने इसको कमेंट कर दिया। वाई, लेट्स सी इसने कमेंट क्यों किया इसको, दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। ये तो कमेंटेड है, ठीक है। सो अब देखते हैं कि ये क्यों नहीं इसको डिस्प्ले कर रहा। तो ये हो गया हमारे पास टैग्स। हाँ, एको आई थिंक नहीं किया। नहीं, एको का इशू नहीं है इसमें, ट्रू है। तो इसको पोस्ट फॉर्मेट को रहने देते हैं। इस तरीके से अब
हाँ, वो पोस्ट फॉर्मेट की वजह से मसला कर रहा था। अब प्रीवियस पोस्ट आ रहा है हमारे पास, क्योंकि हम इस वक्त अगर लास्ट पोस्ट पर हों, तो अब मैं अगर प्रीवियस पोस्ट पर जाता हूँ तो अब हमारे पास नेक्स्ट और प्रीवियस पोस्ट दोनों आ रही हैं। सो नेक्स्ट पोस्ट लिंक और प्रीवियस पोस्ट लिंक, अब आप इसको स्टाइल करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर आ जाएं बूटस्ट्रैप पर, और वही तरीका जो आपने पहले यूज़ किया था उसके लिए पोस्ट्स लिंक के लिए, उसी तरीके से हम इसको कंटेंट्स में जाएंगे और यहाँ से हम कॉपी करेंगे कोड को, सॉरी कंपोनेंट्स में जाएंगे और यहाँ पर हम जो है यूज़ करेंगे नेविगेशन वाली पेजिनेशन। सो पेजिनेशन में चले गए, यहाँ से हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट और प्रीवियस वाली पेजिनेशन। सो लेट्स सी इफ़ इट हैव नो, सो नेविगेशन नहीं है, नेव बार, नेव्स नेव्स होंगे आई थिंक, नेव्स, डिफरेंट नेव्स, नहीं नहीं नहीं। तो ये है हमारे पास पेजिनेशन। एक्चुअली पेजिनेशन में हमारे पास होनी चाहिए थी यहाँ पर नेक्स्ट और प्रीवियस वाली भी, सिंपल नेक्स्ट और प्रीवियस। ये जो है ये बेसिकली हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि ये जो यूएल है ये वाली यूज़ हो, इसके अंदर जो एल आई है हमारे पास, जो स्टाइलिंग है, लेट्स सी जो हमारी स्टाइलिंग है नेक्स्ट और प्रीवियस की, वो हमारे पास सिंपली नेव के अंदर ए टैग्स हैं। तो इनको आप जिस तरीके से भी स्टाइल करना चाहें वो आप स्टाइल कर सकते हैं। तो सेम, चलिए इसको स्टाइल करते हैं हम। तो खैर अब हम इस पर हुक भी यूज़ नहीं करते, बल्कि हमारे पास यहाँ पर लिंक के अंदर ये फॉर्मेट का ऑप्शन मौजूद है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था। ये जो हमारे पास यहाँ पर फंक्शंस में ये जो पहला ऑप्शन था इसका फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में हम जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स दे सकते हैं स्टाइलिंग। जैसे अगर मैं यहाँ पर पहली एग्जांपल देखूँ इसकी, तो यहाँ पर ये देखिए स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ कर रहा है। तो इस तरीके से हम इस लिंक को रैप कर सकते हैं विद इन अदर टैग्स। तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि इसको लिंक को ऐड कर देता हूँ स्पैन टैग में, इन दोनों लिंक्स को। तो इस स्पैन टैग के अंदर मैं क्लासेस को ऐड कर लूँगा, वही जो हमने ऐड की थी home.php में। तो यहाँ पर हम ये वाली ऐड कर लेते हैं सेकेंडरी वाली, इस तरीके से इसको क्लास इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। अब इस पूरे कोड को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ दोनों जगह पर। अब इसमें मैं एक और क्लास ऐड कर देता हूँ कि मैं जो नेक्स्ट और प्रीवियस है उसको लेफ़्ट और राइट अलाइन करना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं कर देता हूँ फ्लोट लेफ़्ट, क्योंकि ये नेक्स्ट पोस्ट लिंक मैं इधर शो करना चाह रहा हूँ। और इसको कर देता हूँ फ्लोट राइट, इसको मैं राइट साइड पर फ्लोट करना चाह रहा हूँ। मैं अब इसको रीलोड करता हूँ पेज को। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो दोनों लिंक्स हैं ये क्रिएट हो चुके हैं। फर्दर आप इनके अंदर मौजूद जो टेक्स्ट है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब आप इसमें एक्स्ट्रा क्लास ऐड कर दें, जैसे सिंगल नैव। अब ये सिंगल नैव कहीं पर भी मौजूद नहीं होगी, ये कस्टम क्लास है। तो आप इसका सिंगल नैव सेव किया, इसको रीलोड किया। तो अब आप इसको सिंगल नैव क्लास को टारगेट करते हुए, ये देखिए सिंगल नैव का क्लास के अंदर जो ए है उसको टारगेट करना है हमने। तो इस ए को टारगेट करने के लिए हम कहेंगे कि डॉट सिंगल नैव के अंदर जो ए है उसको हमने टारगेट करना है। उसका कलर सबसे पहले ब्लैक कर दें और टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दें। तो अब ये देख सकते हैं अब ये ठीक काम कर रहा है। सो इसको कॉपी करेंगे हम यहाँ से, सारे इस दो लाइनों को यहाँ से कॉपी करेंगे, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, और जो हमने अपनी CSS में स्टाइल डॉट CSS क्रिएट किया है उसमें एंड में जाकर इसको भी पेस्ट कर देंगे। सो सिंगल नैव ए टैग। तो अब मैं इसको रीलोड करूँगा तो हमारी जो स्टाइलिंग है वो ओवरराइट हो चुकी है, ये देख सकते हैं अब हमारी जो स्टाइलिंग है वो सही काम कर रही है। अगर आप इसका कलर ब्लू ही रखना चाह रहे हैं तो कलर यहाँ से आप ख़त्म कर दें, सिर्फ आप टेक्स्ट डेकोरेशन रख लें। इट्स ऑल अप टू यू।
कैसे आप इसको डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इसको आई थिंक नेविगेशन को अगर हम PT10 करें तो ये पैडिंग टॉप है, मार्जिन टॉप करते हैं MT, इसमें MT10 की क्लास नहीं होगी, मार्जिन 5 कर देते हैं। सो ये आई थिंक इनफ है MT-5। कहाँ पर इसको ऐड करना है, सिंगल डॉट PHP के अंदर, इधर MT-5। सो मार्जिन टॉप 5 स्टेप्स, तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये अब हमारी जो है सिंगल पोस्ट ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। अब आप चाहें तो नेक्स्ट पोस्ट को इधर कर लें, प्रीवियस पोस्ट को। समटाइम इट लुक्स वियर्ड कि जो लोग हैं वो नेक्स्ट पोस्ट को इधर देखना चाह रहे हैं, प्रीवियस पोस्ट को इधर देखना चाह रहे हैं। तो जब आप इसको इस तरीके से चेंज करिएगा तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसका जो फ्लोट है वो भी चेंज कर लें, अदरवाइज़ ये भी प्रॉब्लम करेगा। सो इसको अब आपने फ्लोट राइट कर देना है और उसको जो राइट है उसको लेफ़्ट कर देना है। अब आप इसको ये देख सकते हैं, प्रीवियस इधर, नेक्स्ट इधर। सो नेक्स्ट हम आगे मूव कर सकते हैं। तो अब ये लास्ट पोस्ट पे हैं, तो अब हम प्रीवियस जा सकते हैं, प्रीवियस जा सकते हैं। ये देख सकते हैं हमारे पास प्रीवियस पोस्ट लिंक्स ऑटोमेटिकली आते जा रहे हैं। तो ये अब हम इस पोस्ट तक पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से हम जो है वो स्टाइल कर सकते हैं अपनी साइड बार डॉट PHP को, सिंगल डॉट PHP को, और कस्टमाइज़ किया हमने यूजिंग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को भी। तो होपफुली इस ट्यूटोरियल में भी आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी और पता चला होगा कि हम एक्सप्लोर कोड को कैसे करते हैं यूजिंग द कोर फंक्शनैलिटी, और फिर उसको एनालाइज करते हुए हम अपनी चेंजेस अपनी थीम के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, बजाय इसके कि हम कोर में चेंजेस करें। तो दोस्तों इस बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।